ज्योतिष शास्त्र में कैसे देखा जाता है प्रेम विवाह को, आज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जन्म कुंडली का पंचम भाव लव रिलेशनशिप को दिखाता है। अगर पंचम भाव में शुभ ग्रह हैं, पहले हम जानते हैं कि जन्म कुंडली में शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। शुक्ल पक्ष का पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रह बैठे हैं, वो अंश बल में मजबूत हैं, उनके राशिपति जन्म कुंडली में अच्छे स्थान पर है, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो जन्म कुंडली का पंचम भाव पुष्ट होता है। जैसा कि हम जानते हैं, शुक्र ग्रह प्रेम का प्रतीक है, बुध ग्रह बुद्धि का प्रतीक है, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं और चंद्रमा शांति और सुविधा का प्रतीक है। कैसे देखें हम अपनी जन्म कुंडली में कि जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमें धोखा तो नहीं देगा या हम प्रेम में धोखा तो नहीं खाएंगे। ये कैसे जन्म कुंडली में चेक करें, इसको जानते हैं आज हम ज्योतिष के द्वारा। तो हम जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे कि वह क्या पंचम भाव में ही बैठा है या कहीं और बैठा है, किस राशि में बैठा है। वह जिस राशि में बैठा है वो लग्नेश की मित्र की राशि है या उनके शत्रु की राशि है, अंश बल में कैसा है पंचमेश और पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। पंचम भाव में शुक्र ग्रह जो प्रेमी हृदय बनाता है। अब अगर यह शुक्र ग्रह वृषभ राशि का हो या तुला राशि का हो और नवमेश की भी कुंडली में स्थिति अच्छी हो, सुदृढ़ हो, तो ये निश्चित बात है कि आपका जो प्रेम विवाह होगा, आपका प्रेमी आजीवन आपसे विशुद्ध प्रेम करने वाला होगा। अगर पंचमेश और नवमेश दोनों मित्र ग्रह हैं तो आप ये जानिए कि आपका विवाह हो न हो, लेकिन आपका प्रेमी आपका आजीवन इज्जत करेगा और आपके प्रति अपने हृदय में प्रेम रखेगा, प्रेम भाव रखेगा, समर्पण रखेगा, त्याग रखेगा। और अगर विवाह हो जाता है तो फिर पूछना ही क्या है। अगर जन्म कुंडली में पंचमेश और नवमेश की युति हो जाए या एक दूसरे की दृष्टि पड़े एक ग्रहों पर और वो लग्नेश के मित्र राशि में बैठे हों, उन पर किसी भी तरह से पाप ग्रह का प्रभाव न हो, तो यह निश्चित है कि आपका प्रेमी आपसे विवाह पर्यंत आजीवन बहुत शुद्ध तरीके से प्यार करेगा और आपके प्रति समर्पित रहेगा। अब हम समझने के लिए देखते हैं, अगर मकर लगन की कुंडली है और पंचम भाव पर वृषभ राशि बन रही है, उसमें शुक्र ग्रह बैठा है, साथ ही लग्नेश भी वहाँ बैठ जाते हैं, लग्नेश की युति हो जाती है, तो ऐसे प्रेम में आपका प्रेम विवाह भी होगा, अगाध प्रेम करेगा आपको आपका जीवन साथी और उसमें सत्यता और पवित्रता भी बरतेगा। अब हम कैसे समझें कि हमारे प्रेम विवाह में हमें धोखा मिलेगा या आगे चल के नफरत होगा, क्लेश कला होगा हम दोनों के बीच में, या विवाह नहीं होगा। इन स्थितियों को देखने के लिए जन्म कुंडली में हम ये देखें कि अगर पंचम भाव के स्वामी की युति छठे भाव के स्वामी के साथ हो रही है या आठवें भाव के स्वामी के साथ हो रही है या पंचम भाव पर छठे आठवें स्वामी की दृष्टि पड़ रही है, किसी भी तरह से वो त्रिक भाव के स्वामी के साथ पीड़ित हो रहे हैं, तो ऐसे में आपका विवाह नहीं होगा। अगर हो भी गया तो आपका जीवन साथी आपके साथ धोखा या छल कर सकता है। अगर पंचमेश विशुद्ध तरीके से पंचम भाव में ही स्थित है और एकादश भाव से मान लीजिए मेष राशि में सूर्य बैठा है, वह सीधी दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पर, पंचम भाव में शुक्र ग्रह बैठा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेम तो होगा, लेकिन विवाह में दोनों तरफ के बड़े लोगों की तरफ से, पिता की तरफ से अड़चन आएगा। पंचमेश यानी आपके प्रेम की स्थिति देखने के लिए ये भी हम समझ सकते हैं ज्योतिष के हिसाब से कि अगर पंचमेश के साथ व्यय भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी युति बनाया है, दृष्टि बनाया है, दृष्टि संबंध है, तो ऐसे में भी आपका प्यार तो होगा लेकिन विवाह नहीं होगा, क्योंकि 12वां भाव भोग को दिखाता है, व्यय को दिखाता है, क्षय को दिखाता है, तो ऐसे में आपका प्रेम टिकाऊ नहीं होगा। अगर पंचम भाव के स्वामी के साथ दशम भाव के स्वामी की युति हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए, तो ऐसे में प्यार तो होगा लेकिन शादी में बदलना यह रिश्ता मुश्किल हो सकता है।
अब समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर हम कन्या लगन की कुंडली लेते हैं तो पंचमेश हुए शनिदेव और छठे भाव के स्वामी भी हुए शनिदेव। अगर सूर्य देव जो द्वादशेश हैं कन्या लगन में, वो एकादश भाव में बैठे हैं, वहाँ से सातवीं दृष्टि अपनी पंचम भाव पर डाल रहे हैं, कहीं से मंगल ग्रह की भी दृष्टि पड़ जाए जो अष्टमेश है कन्या लगन में, तो ऐसे में धोखे पर धोखा होगा। विवाह अगर किसी तरह हो भी जाए तो यह शादी आगे चलकर टूट जाएगी। सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ दृष्टि संबंध में आ जाए या युति बना लें तो प्यार होता है और परिवार के लोग मिलकर के इसको शादी में परिवर्तित कर सकते हैं और आजीवन यह विवाह चलता है। पंचम भाव में अगर पंचमेश बैठे हैं और उस पर राहु केतु साथ में बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं, कहीं त्रिक भाव के स्वामियों का उसके साथ संबंध हो गया, दृष्टि हो गया, अंश बल में कमजोर हूँ, पीड़ित हूँ, तो ऐसे पर प्रेम होगा आपको, लेकिन विवाह नहीं होगा। तो आज हमने ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से पंचम भाव और पंचमेश को देख करके कैसे अपने प्रेम विवाह को पता करें कि आजीवन ये चलने वाला है या नहीं, धोखा मिलेगा या शादी हमारा चलेगा, इसको कैसे जाने, इस विषय पे जानकारी ली। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।